हैं? ये लड़का क्या कर रहा है? ये तो रोजादार के सामने बैठकर फ्रूट खा रहा है। अभी जाता हूँ इसके पास। अरे लड़के, तुझे शर्म नहीं आती? रोजादार के सामने बैठकर फ्रूट खाता है और पानी पीता है। तुझे पता है इसका कितना बड़ा गुनाह है? हाँ हाँ मुझे पता है इसका कितना बड़ा गुनाह है। अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखा। ये गुनाह मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा। ओए, एक तो मैं तुम्हें गुनाह से रोक रहा हूँ, ऊपर से गालियाँ भी मुझे दे रहा है कि ये गुनाह मैं बार बार करूँगा। हाँ हाँ मुझे पता है इसका कितना बड़ा गुनाह है और ये गुनाह मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा। तू रोक सकता है तो मुझे रोक कर दिखा। दफा हो जाओ। हैं? यार ये अजीब बंदा है। एक तो मैं इसे गुनाह से रोक रहा हूँ, ऊपर से मुझे धक्का देकर चला गया है। पता नहीं क्या मामला है। हैं? ये लड़का कल वाली हरकत फिर दोहरा रहा है। अगर आज इसके पास जाता हूँ तो फिर ये मेरे गले पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मौलवी को बुला के लाता हूँ। मौलवी साहब मेरी बात सुनने। जी जी भाई बोलो, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मौलवी साहब, दूसरा दिन हो गया है। एक लड़का है, वो रोजाना रोजादार के सामने बैठकर फ्रूट खाता है और पानी पीता है। मैं उसे मना भी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं मानता। आप मेरे साथ चलें, आप उसे समझाएं। चलो भाई, परेशान नहीं होना। हाँ चलो मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब, वो देखो, वो बैठा है वो लड़का जो रोजाना रोजादार के सामने बैठकर फ्रूट खाता है और पानी पीता है। आप चलो, मैं ले चलता हूँ आपको उसके पास। अरे मौलवी साहब, ये देखें, ये है वो लड़का जिसने रोजादार को तंग किया हुआ है। उठो कभी इस इंसान, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो? हाँ हाँ मौलवी साहब, मुझे खुदा के खौफ का भी और इस गुनाह का भी पता है। जब तुम्हें पता है ये गुनाह है तो तुम ये बार बार क्यों कर रहे हो? मौलवी साहब, इसे आप कड़ी से कड़ी सजा दें। हाँ भाई, मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। चलो मेरे साथ। रुक जाए मौलवी साहब, रुक जाए, पहले मेरी बात सुने। हाँ बको, अब क्या बकना है आपने? अरे लड़के, आप कहने को बच्चा ही क्या है? आप चले, हम आपको सजा देते हैं। तो मौलवी साहब आप मुझे ये बताएं, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या ताल्लुक है? बेटा, इस्लाम के दरकार के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो मौलवी साहब, हम किस चीज के एक दूसरे के भाई हैं? हम अगर भाई होते तो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए एहसास होता, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होती, मगर वो आजकल हमारे दिल में नहीं आए। बेटा, बात तो आपकी ठीक है। आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो और ये सब करने का क्या मकसद है बेटा? तो मौलवी साहब, मेरा ये सब कुछ करने का मकसद ये है, अगर रोजेदार के सामने खाना पीना हराम है तो फिर तो मौलवी साहब, ईद वाले दिन महंगा लिबास, महंगे जूते पहनना भी एक गरीब के सामने नाजायज है। तो फिर मौलवी साहब, अगर हम 5,000 का सूट ले रहे हैं तो उनमें से 3,000 का सूट क्यों नहीं ले सकते? हम अगर 2,000 किसी गरीब को दे दें तो इससे गरीब का चूल्हा भी गर्म हो सकता है और इनकी ईद भी खुशी से गुजर सकती है। मौलवी साहब, वैसे लड़के की बात तो ठीक है। तो हाँ मौलवी साहब, अगर मेरी इनमें से आपको कोई बात भी बुरी लगी हो तो आप जो सजा मुझे देना चाहें वो मुझे दे दें, मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, आप सजा के मुस्तहिक नहीं हो, बल्कि इस बात पर हमें आपका साथ देना चाहिए। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाह करना था। ईद का मौका चल रहा है, अपनी खुशियों के साथ साथ उन गरीब लोगों का भी ख्याल करें जिनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो खुदारा गरीबों की मदद किया करें। अगर हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।